सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। सोनमर्ग में भी 10 साल में 6 गुना ज्यादा टूरिस्ट बढ़े हैं। हमने धारा 370 समाप्त कर दी। इस देश में से आतंकवाद को समाप्त कर दिया। आतंकवाद की इकोसिस्टम को भी घाटी में से पूर्णतया समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। क्या बीच में से स्टोरी सुना रहा है? शुरू से शुरू करते। छोटे तू स्टार्ट कर। मुझे जवाब दीजिए, ये जो आतंकवादी हैं उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? सीमा सुरक्षा पर आपके कब्जे में है कि विदेशों से घुसपैठ भी आते हैं, घुसपैठ के आतंकवादियों के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, ये विदेश से घुसपैठ के कैसे घुस जाए? तो मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर में एक लंबे रक्तपात भरे युग का अंत धारा 370 के समाप्त होने से बनेगा। अच्छा, जो कश्मीर के अंदर 89 से लेकर 2018 तक जो रक्तपात चला, इसकी भेंट चढ़ी। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। मैं पूछना चाहता हूं, इसका हिसाब किसको देना है? बात तो सही है। जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। मान्यवर, ये कहते हैं कि 370 और 35 से जाएगी तो कयामत आ जाएगी। Day 2 और आतंकवाद की जड़ भी 370। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आज ये सदन पास करेगा, कल लोकसभा पास करेगी। A few moments later 2023 में सिर्फ 4 साल हुए हैं, एक भी पथराव की घटना नहीं हुई। रुको जरा, अभी पता चलेगा। On 22nd April, at least 26 people were killed and many injured after terrorists opened fire on tourists in Jammu and Kashmir. कोई सुविधा नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं, कोई आर्मी नहीं, कोई पुलिस नहीं। ઉપર આટલું બધું થઈ ગયું તો નીચે આર્મીને ખબર કેમ ન પડી કે ઉપર આ થઈ ગયું છે? આતંકવાદી અમારી સામે આવીને ગોળી મારી દે છે, હિન્દુ મુસલમાનને અલગ કરીને હિન્દુના બધા ભાઈઓને ગોળી મારી છે, તો આપણી આર્મી કરે છે શું? कोई नहीं आया वहाँ पे 1.5 घंटा, वो जिंदा था तब तक, कोई नहीं आया वहाँ पे। अगर कोई आर्मी होती तो फिर मैं बच सकता था, कोई नहीं आया वहाँ पे, कोई नहीं आया। कोई जवान नહોતું, જો ત્યાં કોઈ હોત ને તો આ નો થાત। કોઈ સિક્યુરિટી નહીં, આ બધું બની ગયું છે છતાં નીચે જે મિલિટરી હતા એ લોકોને ખબર જ નહોતી કે ઉપર શું થયું છે। लेकिन इस तस्वीर को आप एक और नजर से देखिए, साफ साफ पता चल रहा है कि सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं था। हाँ, कई तरफ से कार्यवाही में सबसे पहली कार्यवाही है कि सिंधु नदी का जल रोक दिया जाएगा पाकिस्तान जाने से। हमने पता किया कि सिंधु नदी का जल रोकने की क्या व्यवस्था भारत सरकार के पास है, तो पता चला कि सिंधु नदी का जल रोकने की कोई व्यवस्था ही नहीं है भारत सरकार के पास। क्या बात कर रहे हैं? और अगर भारत सरकार सिंधु नदी का जल पाकिस्तान में जाने से रोकने के लिए व्यवस्था करना शुरू करे तो कम से कम 20 साल लगेगा। कि पैसा कितना लगेगा वो तो छोड़ ही दो, 20 साल का समय कम से कम लगेगा, तब ही सिंधु नदी का जल रोक पाएगा भारत अपने यहाँ। और आप कह दे रहे हैं हम सिंधु नदी का जल रोक देंगे। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? मतलब कैसे आप क्या कर रहे हो आप? इसका मतलब है कि जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। खाओ मां कसम। आपकी सुरक्षित जगह में अचानक ऐसे कुछ लोग आते हैं, बड़े बड़े हथियार लेकर के आते हैं और घटना करके आराम से चले जाते हैं। ऐसा तो कहीं नहीं देखा गया। सही पकड़े हैं। यानी अगर जंग छिड़ी तो पाकिस्तान के होश उड़ना तय है। देखिए रिपोर्ट। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता। 84 मिसाइलें सेकंड्स में उड़ा सकती है टैंक।
पाकिस्तान के लिए काल बन सकती है 84 मिसाइलें। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार। बड़ी खबर है, और बड़ी खबर वॉर से, रणनीति से, पाकिस्तान को जवाब देने से नहीं, बल्कि हमारी राजनीति से, सोशल स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई खबर है। चूतिया बनाया तुमको। आज की तारीख में ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि आज भारत सरकार ने अपने कैबिनेट की बैठक के बाद ऐलान किया कि अब जो जनगणना होगी उसमें जाति का कॉलम होगा, यानी हर व्यक्ति से जाति पूछी जाएगी। देश में जातिगत जनगणना होगी। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। जब तक 140 करोड़ भारतवासी देशभक्ति और राष्ट्रवाद को अपना परम धर्म मानते नहीं है, तब तक इस प्रकार की घटनाएं देश को परेशान करते रहेंगे। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं। ठीक है, बोटियां नोचने वाला गीदड़ गला फाड़ने से शेर नहीं बन जाता।